अस्सलाम वालेकुम मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह आकर कहाँ बैठी हूँ नकाब पहनकर, आपको पहले थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। तो अच्छा मैं बता दूँ, हम तीनों माँ बेटे की हुई तबीयत ख़राब 2-3 दिन से, तो हम आज बस सुबह सुबह ही आ गए थे हॉस्पिटल। मतलब सुबह नहीं है, करीब सुबह के 11:30 बजे थे। हम घर से आ गए थे यहाँ पर, और अंदर भीड़ थी तो फिर हम बाहर बैठे हैं यहाँ पर, कर रहे हैं अपने नंबर का आने का वेट। तो यहाँ इधर ये बाहर का एरिया है जिस साइड से हम आए, और आ गए थे भी, हमारा नंबर आ गया था। तो हम आकर डॉक्टर साहब को हमने इनको दिखाया, और मैंने खुद को भी दिखाया था क्योंकि मुझे भी सर्दी खांसी हुई है। और बच्चों को दिखाने के बाद फिर इनको भाप की दवा दी थी, तो एक बार वहाँ से हमने भाप लगवाई, फिर 5 दिन की दवा है भाप की। तो फिर हम अपने पास के ही क्लिनिक है छोटा हमारे घर के पास ही, तो फिर वहाँ से इनको भाप दिलवाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो फिर हम वहाँ से आ गए थे। तो यहाँ पर बिजली का तार वगैरह कोई ख़राब हुआ था, तो मशीन से यहाँ पर चढ़ के लोग उसको ठीक कर रहे थे, शायद काट रहे थे तार वगैरह। तो दोनों तरफ गाड़ियाँ रोक दी गई थी। तो वहाँ पर थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा, फिर उसके बाद वहाँ से फिर हम निकल लिए। यहाँ बीच में पड़ती है छोटी सी नदी, जहाँ पतला पतला सा एकदम लाइन बनाकर पानी भरा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। अच्छा, वहाँ से आने के बाद घर फिर मैंने तुरंत ही बच्चों को दवा दे दी थी, और फिर उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। क्यों, अच्छा खाना मैं बना गई थी, दाल बॉईल करके रख गई थी, और रोटी मैंने बाबा को सिर्फ बनाई थी, सब्जी बना गई थी, चावल बना दिए थे मैंने, और बस रोटी भी पापा के लिए सिर्फ बनानी थी और बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रोटी सभी के लिए। सिर्फ बाबा को मैं रोटी बना कर गई थी, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, बर्तन जो भी निकले थे वो बर्तन में धो गई थी, और कपड़े धो गई थी। अच्छा, इतना काम मैं फटाफट सुबह मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिया था। सुबह चाय नाश्ता वगैरह भी बनाना पड़ता है, तो वो सारे काम मैंने किए थे। और बस वहाँ से हॉस्पिटल से आने के बाद सिर्फ पापा को रोटी बनानी थी और दाल में तड़का लगाना था, तो बस वही काम आकर मैंने किया। तो यहाँ पर अभी इस समय दाल का तड़का मैं लगा रही हूँ लहसुन जीरा और लाल मिर्च के साथ। तो यहाँ पर हमारी दाल सौंधी सौंधी सी बनकर तैयार हो गई है पूरी तरह से। और बस यहाँ पर अब समेट लूँगी मैं सारा किचन। तो यहाँ बॉटल वगैरह जो भी मैंने तेल की और ये जीरा का डब्बा है, सारा मैंने साफ़ करके फिर से रख दिया। अच्छा, ये आदत मेरी एक अच्छी कह लीजिए। जितने भी डिब्बे में निकालती हूँ मसाले की, तो फिर मैं उनको पोंछ कर रखती हूँ, तो मेरे डिब्बे एकदम नीट एंड क्लीन बने रहते हैं हमेशा। बस वहाँ पर बच्चों ने कुछ खा कर रखा था, तो वहाँ से वो प्लेट मैं फिर से उठा कर लेकर आई थी। और बस यहाँ पर अभी मम्मी को खाना देकर आऊँगी। उन्होंने दाल बिल्कुल थोड़ी सी ही मांगी थी, क्योंकि आलू का भरता मैंने बनाया है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दी का टाइम है, नए आलू आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है आलू का भरता। तो यहाँ पर बस मैं उनको भी खाना देकर आई थी, बाबू और यहाँ पर खेल रहा था। और बस फिर उसके बाद मैंने सलाद फटाफट काटी, और ये सलाद अच्छा मम्मी पापा के लिए मैं काट रही थी। खाना उनको पहले दे दिया था, नहीं तो फिर वो चिल्लाने लगते हैं, पापा गुस्सा करने लगते हैं उनको अगर टाइम से खाना नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर मैंने सलाद काटी, फिर उनको देकर आई। बस उसके बाद जो मैं बर्तन वॉश करके गई थी, वो सारे बर्तन मैं यहाँ पर लगा रही थी। अच्छा, खाना बनाओ तो किचन थोड़ा बहुत तो फिर फैल ही जाता है, कितना भी थोड़ा बनाना होता है। तो बर्तन का सारा पानी निकल गया था, तो मैंने बर्तन लगा दिए। और यहाँ पर डाल रही थी मैंने जो अपने किचन में मैंने 2 दिन पहले डीप क्लीनिंग की थी, तो उस समय मैंने यहाँ पर जो सीमेंट वगैरह लगाई थी ना, तो यहाँ पर मैंने पानी नहीं डाला था क्योंकि वो बहुत गीली हो गई थी। तो इसकी वजह से मैंने 2 दिन तक पानी नहीं डाला, वो गीला ही बना रहा। तो अभी मैंने वहाँ पर पानी डाला, जो एक्स्ट्रा पानी नीचे आया था वो मैंने सारा पोंछ दिया था। और उसके बाद मैंने पूरा अपना किचन साफ़ किया, और बस पोछा वगैरह अच्छे से धो के इस कोने पर धूप रहती है थोड़ी देर, वो देखो बाहर की तरफ थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आपको, क्योंकि 2-2:30 बजे के बाद इस साइड धूप आती है। तो यहाँ पर मैंने जाकर पोछे वगैरह डाल दिया था, तो थोड़े बहुत सूख जाते हैं, तो फिर वो शाम में अच्छा रहता है। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। अच्छा, मैंने सुबह बेडरूम अपना जब झाड़ू पोछा किया था, तो मैंने सिर्फ चादर झाड़ ली थी, और बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि बच्चों को मैंने लेट उठाया था। बस उनको तैयार करके नाश्ता वगैरह करा के फिर हम हॉस्पिटल चले गए थे। तो यहाँ पर ये चादर मैं डालती हूँ खिड़की पे, क्योंकि ठंडी का टाइम है, फिर रात में यहाँ से बहुत हवा आती है, तो वही चादर। अच्छा, मैं सुबह इसको निकाल देती हूँ, थोड़ा बाहर से उजाला आता है ना, बाहर की नेचुरल थोड़ी सी मतलब हवा या बाहर की रोशनी, तो अच्छा लगता है बेडरूम में। खुला खुला मुझे थोड़ा पसंद है,
तो इसकी वजह से मैं ये चादर दिन में हटा देती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ मैंने पर्दा भी खोल दिया था तो अच्छी रोशनी आ रही थी अंदर। और उसके बाद मैंने अपना बेड ठीक किया। यहाँ पर मैं रख रही थी कंबल को अच्छे से तय लगा कर रख दूँगी। बाकी सारा मैंने सब साफ़ कर लिया था, बस चादर ठीक नहीं की थी और ये कंबल नहीं ठीक किया था। तो अच्छे से बेड को लगाने के बाद में बस मैं खा लूँगी अपनी दवाइयाँ, क्योंकि मैं फिर खाना खाऊँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी दवा खाकर फिर मैं लेट गई थी। और क्योंकि बच्चों ने रात में बहुत परेशान किया, उनको भी खांसी आ रही थी और मुझे भी खांसी की वजह से नींद नहीं आई, तो सोई नहीं थी मैं। बस खाना और दवा खाने के बाद बच्चों को लेकर मैं सो गई थी। अभी है शाम का टाइम, बुधवार का दिन है आज, और अभी लेकर आए पापा सब्जी, सामने लेकर आए थे। तो सब्जी मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं रखी है, क्योंकि मैं उठी थी तो बस फिर किचन में डायरेक्ट मैं लग गई थी, क्योंकि झाड़ू में लगा कर सोई थी और बर्तन भी मैं वॉश करके सोई थी। तो उसके बाद मैं उठी थी तो चाय बनाई थी मैंने, जो चाय के बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए थे। और बस अभी बस लग गई थी खाना बनाने के लिए। पपाया आया था तो बाबू वही मांग रहा था, तो मैंने उसको काट कर दिया, फिर मम्मी को भी दिया और दोनों भाई ने और मम्मी ने पपाया खाया आगे रूम में। और यहाँ पर बस जो बर्तन मेरे रखे थे वो सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे और इधर एक तरफ मैं खाना बनाती जा रही थी। तो यहाँ पर बाबा सॉरी, बीच बीच में खांसी आ जाती है। तो बाबा को मैंने खिचड़ी बना रही थी। अच्छा, उनका पेट ख़राब चल रहा है तो फिर वो ज़्यादा ही कुछ डर जाते हैं अगर उनका एक बार पेट वगैरह ख़राब हुआ। तो अभी भी उन्होंने खिचड़ी के लिए ही बोला था, तो मैंने फिर से उनको खिचड़ी बना दी थी। तो वही मेरा कुकर खाली हुआ था और खाना बनाने के टाइम थोड़े बहुत बर्तन तो निकलते ही रहते हैं, तो बस वही बर्तन अभी मेरे पड़े हैं। और बस एक तरफ मैंने रख दिया था पुलाव बनने के लिए, तो एक तरफ रोटी बनाती जा रही थी और एक तरफ पुलाव बन रहा था। चिकन मैंने बना लिया था पहले ही, बुधवार का दिन है तो हमारे यहाँ बुधवार के दिन ज़रूर चिकन बनता है। तो एक तरफ चिकन मेरा रेडी हो गया था और एक तरफ रोटी बना ली थी। इधर ये मेरा पुलाव बनकर रेडी हो गया है। अच्छा, आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। यहाँ पर पुलाव मैंने बनाने रख दिया, लेकिन मुझे याद आया कि घर में कलर नहीं है, तो मैंने फिर क्या किया था, ये हल्दी मैंने डाली, देखिए बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई है और कितना अच्छा हमारा पुलाव बनकर रेडी हुआ है। चावल अच्छा जब बिल्कुल पूरी तरह से पुलाव बन गया था, 2 मिनट पहले गैस बंद करने के पहले थोड़ी सी हल्दी पानी में घोल के एक लाइन बना के मैंने डाल दी थी और बस 7-8 मिनट मैंने बिल्कुल भी चावल को छेड़ा नहीं था, तो बहुत अच्छा पुलाव बनकर हमारा रेडी हुआ था। और बस ये सारी सब्जी हमारी ढेर भर रखी है। सब्जी में पालक और सरसों के पत्ते ये सारे तोड़ दिए थे मम्मी पापा ने, और बस बाकी की जो सब्जी है वो सारी मुझे रखनी है फ्रिज में। तो यहाँ पर मटर, हरी मिर्च और भिंडी ये सारी पापा एक ही झोले में ले आए थे। तो ये मुझे आज काम बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर खाना वाना बनाने के बाद काफ़ी थकान सी लग रही थी। लेकिन इनको मैं सारा इकट्ठा करके अलग करके ही रखूँगी, क्योंकि सुबह को मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। सुबह मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और कल से बाबू भी स्कूल जाएगा। आज मैंने उसको स्कूल नहीं जाने दिया था, क्योंकि 2:30 बजे छुट्टी होती है, तो फिर शाम में फिर घर से निकलते वक्त अगर शाम में जाती हॉस्पिटल तो फिर काफ़ी ठंडा होने लगता है, इसलिए मैंने बाबू को सुबह स्कूल नहीं जाने दी थी। और बस ये सारी सब्जी मैंने फ्रिज में रख दी थी अच्छे से। भिंडी वगैरह भी मैंने सारी बिन बिन के अलग अलग करके थैलियों में भर के रख दी थी। और उसके बाद अंदर आकर मैंने तोड़ ली थी धनिया, साफ़ कर ली थी, उसको भी थैली में करके रख दी थी। और बस आ गई थी मैं किचन में। अच्छा, खाना सब लोग ने खा लिया था, मैंने भी खाना खा लिया था। और उसके बाद फिर मैं बैठी थी सब्जी तोड़ने के लिए, और फिर आई हूँ अपने किचन में। किचन साफ़ करूँगी। बाबू लोग को गर्म करके दूध दिया था दूसरे गंजे में, तो उसमें थोड़ा दूध बच गया था, तो मैंने सारा दूध एक साथ करके रख दिया है। और बस उसके बाद यहाँ पर भिगो रही थी मैं। मम्मी पापा मेथी खाते हैं सुबह, तो अच्छे से धोकर फिर मैंने इसको भिगो दिया था। अच्छा, ये एक जुगाड़ देसी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस तरह से हड्डी वगैरह जो हमारी खाने में निकलती है ना, तो हाथ से हटाने में थोड़ा ख़राब सा लगता है। तो मैंने ये इस तरह का डब्बा जो मिठाई का आता है ना, वही डिब्बा ये है। इसमें मैंने नीचे छोटे छोटे से गरम करके एक पेन की सिलाई वगैरह ले लो आप, गरम करके इसमें मैंने छेद कर दिए थे। और बस उसी को सारी हड्डी वगैरह मैंने धो के इसमें डाल दी हूँ। तो जब तक बर्तन धोती हूँ तो उसका पानी सारा निकल जाता है, और फिर डस्टबिन में डालो ना तो हमारी डस्टबिन भी गंदी नहीं होती है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। हड्डी वगैरह पानी से निकालने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, तो वो काम आपको ख़राब नहीं लगेगा करने में। अच्छा, बर्तन मैंने सारे वॉश कर दिए अच्छे से। और ये एरिया मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी पड़ा था,
क्योंकि दोपहर के बर्तन रखे थे शाम वाले, तो उसका पानी थोड़ा बहुत यहाँ पर गिर जाता है। तो वो मैंने वहाँ पर साफ़ किया, अच्छे से पोछा लगा दिया। और वैसे भी नीचे मैं रात में भी एक बार पोछा बर्तन लगाने से पहले ही रखने से पहले यहाँ पर पोछा नीचे लगा देती हूँ। तो मैंने सारे बर्तन धो के नीचे रख दिए थे। अच्छा, इसका पानी रात भर निकलेगा बर्तन का, तब मैं सुबह लगाती हूँ और सुबह के बर्तन में फिर शाम तक लगा देती हूँ रैक पे। तो रैक जल्दी ख़राब नहीं होती है, पानी सारा निकल जाता है नीचे, तो फिर नीचे मैं पोछा मार देती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने किचन को साफ़ कर रही थी अच्छे से। तो जो बर्तन धोते धोते साबुन की डिब्बी में जो थोड़ा बहुत साबुन में पानी भर जाता है ना, तो उसी पानी से मैं ये सिंक अपनी साफ़ कर देती हूँ, तो हमारा साबुन भी बर्बाद नहीं जाता है। और बस मैंने अपने गैस को अच्छे से पोंछ दिया था। अब बस जाकर अंदर जाऊंगी, बच्चों को दूंगी दूध वगैरह, और बस फिर दवा दे दूंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। आज ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि सब्जी सारी जो सुबह बनानी है वो पहले ही तोड़ के रख ली थी। बस किचन मेरा पूरा साफ़ हो गया है अच्छे से। और बस अभी जाऊंगी अंदर, देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। किचन मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। ये सारे बर्तन मैं सुबह लगाऊंगी। और आ गई थी अंदर, तो यहाँ बच्चों ने खूब आतंक मचा के रखा था। इन्होंने डाला था अपने सर में खूब सारा पाउडर, तो उसका मैंने पाउडर साफ़ किया। फिर मैंने यहाँ पर दवा पी, और बस 3 टैबलेट थी मुझे दी थी, डॉक्टर साहब ने लिखी थी, और 1 बॉटल ये खांसी की दवा मैं पी रही थी। बस पीने के बाद बच्चों को लेकर सो जाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।